जब मुट्ठी भर कुछ दूषित मानसिकता के सवर्ण लोग इसके विरोध में आए, जबकि न उनका कि इससे कोई अहित था, न उनके अधिकारों में कोई कटौती थी, न उनके सम्मान स्वाभिमान के साथ कहीं चोट हो रहा था, लेकिन फिर भी सरकार पैर पीछे कर लिया। केवल चंद मुट्ठी भर वो फॉरवर्ड जो इस दूषित मानसिकता के हैं कि एससी एसटी ओबीसी कीड़े मकोड़े हैं, पैरों तले रौंदा जाना चाहिए, और जो एससी एसटी ओबीसी को पर जुर्म जाति अत्याचार करना, भेदभाव करना, सौतेला व्यवहार करना, पशुवत आचरण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, उन्होंने ही विरोध किया। पढ़ा लिखा सवर्ण समाज का विरोध नहीं किया, क्योंकि जानता था कि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। यानी अगर मर्डर रोकने के लिए कोई कानून आया तो उसका विरोध कौन करेगा? जो पेशेवर मर्डर अपराधी है। बलात्कार रोकने के लिए अगर कोई कानून आता है उसका विरोध करता है तो इसका विरोध वही करेगा जो बलात्कारी है। लेकिन तो यूजीसी का भी विरोध वही कर रहा है जो एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव करने का पक्षधर है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है, यूजीसी। यूजीसी ऐसा एक मुद्दा है, कुछ लोग इसके विरोध में, कुछ लोग सपोर्ट में हैं। जो इसका जो स्टे लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर लगाया कि अगर ये यूजीसी आ जाता तो समाज बढ़ जाएगा, इससे बवंडर हो जाएगा। तो यूजीसी स्टे लगा दिया और 19 मार्च का इसका सुनवाई है। आज उसी यूजीसी के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री और एजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज हमारे साथ हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो ओबीसी के समाज के केवल आपके अलावा मुझे अभी तक कोई नहीं नज़र आया कि जो यूजी के समर्थन में कर रहा होगा। तो आज उनसे समझूंगा कि यूजीसी आखिर आने से क्या फ़ायदा होगा, क्या इसे समाज बढ़ नहीं जाएगा, इसे जो अगड़े का शोषण बढ़ नहीं जाएगा, क्या बैकवर्ड के लोग सबल का शोषण नहीं करते। इन सब सारे मुद्दों पर सर से पूछूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समय चैनल को कि आप यूजीसी विनियमन कानून 2026 जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए आए हैं। स्वाभाविक रूप से ये यूजीसी समता कानून संविधान सम्मत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 21 का के अनुसार स्पष्ट एक व्यवस्था दी गई है कि धर्म, पंथ, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी समान हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है। और यहां तक कि अनेक विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों ने जाति आधारित दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर एससी एसटी ओबीसी समाज के छात्र छात्राओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ। रोहित बिमला हो या आए गए दिन इस तरह की होने वाली अनेक घटनाएं हों, जिसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः लिया और सरकार को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी के साथ जातिगत आधारित भेदभाव रोका जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए। उसी के तहत ये कानून भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन
इस कानून की औचित्य महत्व पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जो बात रखनी चाहिए थी, केंद्र सरकार यूजीसी कानून के महत्व और औचित्य पर बात रखने में फेल रही। यानी कहीं न कहीं भाजपा सरकार भी जहां पर उसके सरकारी वकीलों की एक लंबी लाइन होनी चाहिए थी, सरकारी वकील नदारत थे। यानी सुप्रीम कोर्ट से स्टे मात्र इसलिए हुआ कि भाजपा सरकार ने पैरवी ही नहीं की। भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी के चलते स्टे लगा। अन्यथा अगर वो केंद्र सरकार अपने वकील के माध्यम से बताने में कारगर होती, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लाया गया है, भेदभाव रोकने के लिए लाया गया है, किसी भी समाज का इसमें अहित नहीं है, किसी के हकों पर किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई है, ये केवल भेदभाव से पीड़ित SC ST OBC को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। तो हम समझते हैं विरोध होता ही नहीं। लेकिन सरकार ने SC ST OBC को लॉलीपॉप देने के नाम पर यूजीसी कानून तो लाई, लेकिन जिस मजबूती के साथ वो खड़ा होना चाहिए था, खड़ी नहीं हुई। और इसीलिए ये सरकार की गलतियों के चलते इसमें स्टे आया है। सरकार की दोगली चाल थी SC ST OBC को खुश करना। फॉरवर्ड तो अपना है ही है, दोनों हाथ में लड्डू समझ करके वो इसको लाए थे। लेकिन जब मुट्ठी भर कुछ दूषित मानसिकता के सवर्ण लोग इसके विरोध में आए, जबकि न उनका कि इससे कोई अहित था, न उनके अधिकारों में कोई कटौती थी, न उनके सम्मान स्वाभिमान के साथ कहीं चोट हो रहा था, लेकिन फिर भी सरकार पैर पीछे कर लिया। केवल चंद मुट्ठी भर वो फॉरवर्ड जो इस दूषित मानसिकता के हैं कि SC ST OBC कीड़े मकोड़े हैं, पैरों तले रौंदा जाना चाहिए, और जो SC ST OBC को पर जुर्म जाति अत्याचार करना, भेदभाव करना, सौतेला व्यवहार करना, पशुवत आचरण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, उन्होंने ही विरोध किया। पढ़ा लिखा सवर्ण समाज का विरोध नहीं किया, क्योंकि जानता था कि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। यानी अगर मर्डर रोकने के लिए कोई कानून आया तो उसका विरोध कौन करेगा? जो पेशेवर मर्डर अपराधी है। बलात्कार रोकने के लिए अगर कोई कानून आता है, उसका विरोध करता है, तो इसका विरोध वही करेगा जो बलात्कारी है। लेकिन तो यूजीसी का भी विरोध वही कर रहा है जो SC ST OBC के साथ भेदभाव करने का पक्षधर है। कर रहे हैं। ये यूजीसी सबका शोषण रोकने के लिए आया है, तो क्या सवर्णों का शोषण नहीं होगा? सवर्णों को इसमें शामिल नहीं किया, OBC को शामिल कर लिया। उनका कहना है कि क्या हमारे साथ शोषण नहीं होता है? पहली बात तो जिन लोगों ने यूजीसी कानून को न देखा, न पढ़ा, न समझा, वो लोग ऐसा कुतर्क देते हैं। SC ST OBC के साथ EWS के छात्र भी उसमें शामिल है। EWS कौन है? फॉरवर्ड क्लास के लोग। कौन कहता है फॉरवर्ड इसमें नहीं है? विकलांग भी इसमें शामिल है। यानी SC ST OBC और EWS तथा विकलांग किसी वर्ग का हो, सब शामिल है। तो आप ये कहना चाहिए उनको गुमराह किया गया है जो विरोध? स्वाभाविक रूप से हमने इसीलिए कहा पेशेवर अपराधी चरित्र के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सवर्ण समाज के पेशेवर अपराधी चरित्र के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पढ़ा लिखा सवर्ण समाज इसका विरोध नहीं कर रहा है। सर, क्या यूजीसी आने से जो दोस्त दुश्मन का पहचान करा, जो कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, अब हिंदू हिंदू भाई भाई की बात नहीं हो रहा, ब्राह्मण एक हो जाओ, क्षत्रिय एक हो जाओ, वैश्य एक हो जाओ, अब हिंदू हिंदू की बात नहीं हो रही? सर, हम कह रहे हैं अब तो कोई हिंदू है ही नहीं। जो कल तक हिंदू थे वो सनातनी हो गए। जब वो खुद सनातनी हो गए तो इस बात को स्वीकार कर लिया कि हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। अगर हिंदू होता ही तो सनातनी क्यों बनते? सनातनी बनकर के साबित कर दिया हिंदू नाम में न कोई धर्म है, न कोई हिंदू नाम की चिड़िया है। हिंदू एक धोखा है, हिंदू एक छलावा है। SC ST OBC का वोट लेने के लिए हिंदू के नाम पर केवल ड्रामा किया जाता है। हिंदू होने की दुहाई देकर अपने पाले में लेकर वोट लेना उनका एक साजिश है। और वाकई में अगर SC ST OBC हिंदू होता तो
हिंदू का विरोध हिंदू कभी नहीं करता। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कभी मानते ही नहीं। अगर एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मानते होते तो फॉरवर्ड हिंदू इनका विरोध ही नहीं करते। फॉरवर्ड इनको एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कब मानता है? जब उसको वोट देने का समय आता है, जब हिंदू मुस्लिम की बात चलती है और लड़ने झगड़ने की बात आती है, तब एससी एसटी ओबीसी उनको हिंदू नजर आता है। जब मंदिर मस्जिद की बात चलती है, मंदिर बचाने के नाम पर, वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाता है। लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की बात आती है, हकदारी की बात आती है, सम्मान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, धर्म धरती शिक्षा सम्मान की बात आती है, तब एससी एसटी ओबीसी इनके लिए जानवर हो जाता है। इनके लिए उसके परछाई से बूंद नजर आती है। वो हिंदू तो छोड़ो, उसको इंसान तक नहीं मानते हैं। और यही कारण है कि यह जानवरों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी को स्वीकार नहीं करते। अगर वाकई में एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मानते होते तो आज यूजीसी का यह स्वागत करते, क्योंकि अगला हिंदू पिछड़े हिंदू को सम्मान के साथ खड़ा होता, देखकर खुश होना चाहिए था। लेकिन वो तो चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव होता रहे। अगर हिंदू जानते होते कि अगर ये हिंदू है, हिंदू की भावना से काम करते होते, तो एससी एसटी ओबीसी के भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए यूजीसी कानून का ये कभी विरोध नहीं किया। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य थे। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में लिखेंगे। और अब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।